हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गैजेट विचार। आज हम बात करेंगे आईपैड 11 जनरेशन के टॉप फीचर के बारे में। जानेंगे कौन कौन से फीचर हैं जिससे आपकी आईपैड को पूरी तरह से यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी बैटरी लाइफ से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बैटरी लाइफ अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग लाइफ चलेगा। इसकी बैटरी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप जाइए बैटरी के अंदर, सेटिंग में जाने के बाद वहाँ जाकर सर्च कीजिए इसको बैटरी हेल्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे इसको 80% सर्च करना पड़ेगा। अगर 80% ये है तो इसको 80% पे टॉगल को टिक कर दें। तो इससे क्या होगा, कभी भी ये चार्ज होगा तो 80% से ऊपर चार्ज नहीं होगा, जिससे आपकी बैटरी की लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो गाइस, आईपैड के अंदर बहुत सारे गेस्चर आते हैं। ये है 4 फिंगर गेस्चर, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं आप अपने ऐप्स के बीच में ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे 4 फिंगर से यूज़ करके। उसके बाद 5 फिंगर है, 5 फिंगर में जाके आप उसको 5 फिंगर करेंगे और इसको ऊपर स्वाइप करेंगे। इससे क्या होगा, जब आपका ऐप्स फीचर है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद अपने ऐप को जैसे भी आपको मॉडिफाई करना, हटाना हो, खोलना हो तो वो कर सकते हैं। इसके बाद अपना सिंपली जो आप अपने आईफोन में भी यूज़ करते हैं, अब जो नीचे टॉगल दे रखा है उस टॉगल का यूज़ करके आप उसको ऐप को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ये तो आईफोन में भी सेम ही होता है, यहाँ पर भी सेम ही है। ओके, तो गाइस नेक्स्ट गेस्चर की बात करें। लेफ़्ट और राइट से अप करने पे कुछ खुलता है। अगर मैं इसको राइट से अप करूँगा तो आपके क्विक नोट्स खुल जाएंगे, जिससे आप यहाँ पर कुछ भी हैंडी आपके कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नोट कर सकते हैं। ये काफ़ी ईजी वे है, आप अपनी होम स्क्रीन से ही कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी इस पर। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर उसको लिखते हैं, आप यहाँ पर ड्राइंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना, आप कुछ लिखना हो ड्रॉ करके वो भी हैंडी फीचर लिख सकते हैं। तो ये भी एक मुझे बेस्ट फीचर लगा। उसके बाद गाइस हमारे पास और गाइस इसी तरीके से अगर आप लेफ़्ट से करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेता है। स्क्रीनशॉट पे आप कुछ भी यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ कुछ भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। डिलीट करने का ऑप्शन है, सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ यहाँ पर ये करेंगे तो यहाँ पर ये इवेंट क्रिएट करने का ऑप्शन भी आता है कि किस टाइम आपको कोई इवेंट क्रिएट करना है, स्क्रीनशॉट को लेके कोई रिमाइंडर लगाना है आपको कि यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट को रिमाइंडर है। काफ़ी हेल्पफुल फीचर हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो ऊपर डन का ऑप्शन है, वहाँ पर डन करने के बाद इसको सेव कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको करने के बाद कुछ ये ऐसा सा हो जाता है, पता नहीं क्यों है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर फिर लेफ़्ट और राइट में शेयर करने का ऑप्शन है, आप शेयर कर सकते हैं और यहाँ पर डन करने के बाद सेव कर सकते हैं अपने फ़ोटोज़ एप्लीकेशन के अंदर, या फिर डिलीट कर सकते हैं इसको। और गाइस इन सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। अपने सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग में जाइए, उसके बाद मल्टीटास्किंग गेस्चर में जाइए। वहाँ जाने के बाद आप यहाँ पर हिसाब से अपने लेफ़्ट और राइट बॉटम से यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके दो ही ऑप्शन है, क्विक सेटिंग एंड स्क्रीनशॉट। इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ओके, तो गाइस नेक्स्ट फीचर की बात करें जो कि है ड्रैग एंड ड्रॉप। फॉर एग्जांपल अपने फ़ोटोज़ एप्लीकेशन पर गए या मल्टीपल फ़ोटो सेलेक्ट करिए आपने इस तरीके से, और आप कहीं पर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई व्हाट्सएप हो, चाहे कोई मैसेजिंग नोट्स एप्लीकेशन हो। इस तरह के यहाँ नोट्स एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद ये फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर सब आ गई हैं वहाँ से। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। यहाँ पर आप अपने कोई भी फ़ोटोज़, कोई भी लिंक, जैसे कि मैंने यहाँ से ये साइट से यहाँ पर लिंक दिया, इसको ड्रैग किया एंड मैंने यहाँ पर इसको फिर अपनी नोट्स एप्लीकेशन में ड्रॉप किया, तो ये पूरा का पूरा लिंक यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो अपने कोई लिंक हो, कोई फ़ोटोज़ हो, या प्लस कोई आप कोई टेक्स्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी ये ब्राउज़र एप्लीकेशन में यहाँ पर ये टेक्स्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड मैंने इसको ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया। ऐसे ये ईजिली मेरे नोट्स एप्लीकेशन में पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से पेस्ट हो जाएगा। एंड ऐसे ही गाइस मान लो फॉर एग्जांपल किसी ब्राउज़र में मल्टीपल फ़ोटोज़ हैं, मैं यहाँ पर ब्राउज़र में गया और गाइस यहाँ मल्टीपल फ़ोटोज़ हैं, उसको मैं फ़ोटोज़ एप्लीकेशन की तरह सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से, ड्रैग किया, फ़ोटोज़ पे क्लिक किया और इसके बाद मैं इसको ड्रैग करूँगा एंड ड्रॉप करूँगा नोट्स एप्लीकेशन में, तो ईजिली यहाँ पर ये सारी फ़ोटोज़ आ जाएंगी। तो गाइस नेक्स्ट है इसके अंदर कॉपी पेस्ट करने का फीचर, जो कि गेस्चर है। मान लो कोई भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने 3 फिंगर से अपनी 3 फिंगर यूज़ करी और उसको आपने पिंच किया। पिंच इन करने पे वो कॉपी हो जाएगा, आप लिखा भी आएगा ऊपर कॉपी हो गया देखो। उसके बाद आप इसको पिंच आउट करेंगे कहीं पर भी तो वो पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से, पिंच आउट करने पे पेस्ट भी हो गया। और कैसे अगर मान लो कोई टेक्स्ट आपको डिलीट करना है, ठीक है, आप सेलेक्ट करेंगे उसको और 3 फिंगर लेके उसको आप लेफ़्ट में करेंगे, नोट 2 फिंगर नहीं 3 फिंगर से करेंगे, तो 3 फिंगर करने से लेफ़्ट करेंगे डिलीट हो जाएगा, और 3 फिंगर से आप उसको राइट कर देंगे तो ये अंडू भी आ भी जाएगा वैसे इस तरीके से। तो गाइस इसके बाद क्या आता है आपका कीबोर्ड। कभी कभी क्या होता है आपका कीबोर्ड इतना बड़ा होता है, को टाइपिंग करने में दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको बहुत छोटे से गेस्चर से कीबोर्ड को छोटा कर सकते हैं। आप 2 फिंगर लीजिए और इसको इस तरह से कीजिए, छोटा हो जाएगा, और इसी तरह को आप उसको बड़ा करना हो तो इसको पिन आउट कीजिए और ये बड़ा हो जाएगा। ये भी काफ़ी हैंडी फीचर है।
उसके बाद ये जो ऊपर सिंबल दे रखे हैं @, अगर आपको इनको लेना है 1 2 3, आप सिंपली उसको इस तरह से ड्रैग कीजिए, सिंपली यहाँ पर टाइप हो जाता है। यह भी एक बहुत काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके बाद मान लो आप नंबर वाले उसमें टैब में गए, ठीक है। नंबर जाने के बाद यहाँ पर भी कुछ दे रखा है बैकग्राउंड में, तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको बस फिंगर लगा के उसको स्वाइप डाउन करना है, उसके पीछे जो भी टेक्स्ट होगा वहाँ पर आ जाएगा, टाइप हो जाएगा। और इस तरीके से आप लॉन्ग प्रेस करके भी यहाँ पर आप जो पीछे टेक्स्ट उसके पीछे है उसको ले सकते हैं। ये भी काफ़ी हैंडी फीचर है। और गाइस कभी भी ये जो आपका है ना, ये अप डाउन, ये शॉर्ट कीबोर्ड में काम नहीं करता है, या जब पिंच आउट करने के बाद ये बड़े कीबोर्ड में ही काम करता है। तो ये भी एक जानने वाली चीज़ है। तो गाइस बात करते हैं आईपैड मल्टीटास्किंग के बारे में। कैसे आप मल्टीटास्किंग करने के थ्रू मल्टीपल एप्लीकेशन 1 बाय 1 यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन पर जाएं, 3 डॉट पे क्लिक करें, स्प्लिट पे क्लिक करें, उसके यहाँ पर एक्स्ट्रा विंडो भी ओपन कर सकते हैं। बीच में डाल आएंगे तो ये एक्स्ट्रा विंडो ओपन हो जाएगी। इसकी एक्स्ट्रा विंडो के अंदर भी आप मल्टीपल एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद मैं इसको स्वाइप अप करूँगा तो ये आपके राइट में चले जाएगा, और वहाँ से प्रेस करने पे इसलिए आ भी जाएगा, ऐसे करने पे। और इसके बाद मैं इसको स्वाइप अप लॉन्ग पे करूँगा तो सारी एप्लीकेशन दिखेंगी जो मैंने विंडो में ओपन की हुई है, प्लस जो बैकग्राउंड में चल रही है वो चल ही रही है। और क्या इसी में अगर मल्टीपल विंडो के अंदर आपको किसी भी ऐप का साइज़ छोटा बड़ा करना हो तो आप इसको इसलिए स्प्लिट स्क्रीन जाने के बाद किसी भी 2 एप्लीकेशन को खोलने के बाद यहाँ पर ईजिली आप, जैसे मैंने इसको ओपन किया, आप इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से इस तरीके से। तो ये भी एक फीचर है बताने वाला। और क्या उसके बाद नोट्स एप्लीकेशन का मान लो आपने मल्टीपल पेज ओपन किए हुए हैं, स्विच कर सकते हैं इसलिए। 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, यहाँ मल्टीपल पेज ओपन करेंगे, यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं मल्टीपल पेजेस को, और ईजिली स्विच कर सकते हैं पेजेस के बीच में। आप अपनी इस नोट एप्लीकेशन के थ्रू कोई डॉक्यूमेंट स्कैन भी कर सकते हैं। आप इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए, डॉक्यूमेंट स्कैन पे क्लिक कीजिए, ये कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर देगा ईजिली। कुछ भी साइन करना हो, कुछ लिखना हो, ईजिली आप उसको सेव कर सकते हैं नोट्स एप्लीकेशन में अपने अंदर। ओके सर, इसके बाद है आपके पास फाइल एप्लीकेशन। इस फाइल एप्लीकेशन के अपने ही यूनिक फीचर हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर कोई भी लेफ्ट में जो ये एक टास्क बॉक्स दे रखा है, कोई भी अपने को फोल्डर यहाँ पर ऐड करना हो फेवरेट में, लॉन्ग प्रेस कीजिए और ऐसे ही आपका फेवरेट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद कोई भी मान लो कोई आपके पास फाइल है जो कि आपके आई क्लाउड पे आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपके इसमें रहे सेव, चाहे वो इंटरनेट हो या ना हो वो चले, तो उसको कीप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमेशा आपके आईफोन या आपके आईपैड में हमेशा रहेगा। ये भी एक अच्छा फीचर है। उसके बाद आप अपने यहाँ पे जो ऊपर ये दे रखे हैं 3 डॉट, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने उसको यहाँ पर कुछ चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके यहाँ पर ये क्या कहते हैं स्कैन करने का ऑप्शन भी है, यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं आप इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपने फाइल एप्लीकेशन में सेव कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट है हाउ टू कस्टमाइज योर होम स्क्रीन। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप अपने सेटिंग में जाइए, होम स्क्रीन पर जाइए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपने आइकन को लार्ज छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप देख पा रहे हैं इसके आइकन लार्ज हो गए हैं, ये छोटा आइकन पहले ऐसे थे। इसी को आप अपनी होम स्क्रीन से भी चेंज कर सकते हैं। अपने होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके या कस्टमाइज़ करके आप अपने इसके आइकन को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से इस तरीके से। कस्टमाइज़ पे क्लिक कीजिए, लार्ज पे क्लिक कीजिए। फ़र्क कितना है, यहाँ पर देखो नेम हट रहा है, उसमें नेम नहीं हट रहा था आइकन का। उसका यहाँ पर अपने किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर अपने हिसाब से डार्क लाइट टिंट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने यहाँ सन कलर चूज़ किया, ये सन कलर आ गया इस तरीके से। तो इससे कस्टमर तो बस इसी के नीचे एक ऑप्शन दे रखा है कि कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो आपके होम पेज पे ऑन ऐड हो या ना हो। तो उसको मैं ऑफ़ कर दूंगा तो यहाँ होम पेज पे ऐड नहीं होगी, खाली ये आपकी ऐप लाइब्रेरी में जाएगी। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा न्यू लिंक तो आपकी वो होम पेज में भी जाएगी, लाइब्रेरी में भी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर डॉक के अंदर अगर इसको ऑन कर दूंगा तो क्या होगा कि इसे डॉक खोलने के बाद ये ऐप लाइब्रेरी शो होती है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा सेटिंग में जाने के बाद तो ये ऐप लाइब्रेरी यहाँ पर नहीं शो करेगी। डॉक के अंदर देख पा रहे हैं इस तरह नहीं शो करती यहाँ पर अभी। उसके बाद यहाँ पर लिखा है शो सजेशन एंड रिसेंट एप्लीकेशन। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपने रिसेंट एप्लीकेशन खोली होती है या फिर कोई भी जो ये एप्पल है, ये जो आईपैड है, सजेशन देता है कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। तो इसको मैं ऑन कर दूंगा तो यहाँ शो होगा रिसेंट एप्लीकेशन और वो। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँगा तो नहीं शो करेगा। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन बैच। ये क्या होता है कि लाइब्रेरी के अंदर नोटिफिकेशन जो बैच होता है, जैसे कि 1 2 3 लिखा रहता है ना, अब इस तरह से यहाँ पर ये शो होगा। यहाँ पर अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा वहीं पर तो ये शो नहीं होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ शो नहीं हो रहा है, हट गया यहाँ से। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं एज पर योर नीड।
तो गाइस इसके बाद हमारे पास है आपका ये फिंगरप्रिंट। तो गाइस आपको पता है कि यहाँ पर ये एक ही तरफ फिंगरप्रिंट है, तो कभी आप इसको ऊपर से कभी नीचे से पकड़ते रहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने मल्टीपल फिंगर को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो मल्टीपल फिंगर ऐड करने का फ़ायदा ये होता है आपका कि यहाँ पर आप किसी भी फिंगर से उसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पर 5 फिंगर ऐड की हुई हैं, तो यहाँ पर आप 5 मैक्सिमम 5 फिंगर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखो मैंने राइट किया, अब मैंने इससे किया, फिर मैंने इससे किया, तो यहाँ क्या होता है कि मल्टीपल फिंगर ऐड हो जाते हैं, तो उससे आपको ईजी रहता है ओपन करने में। उसी के साथ साथ क्या होता है यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है आईपैड लॉक, यहाँ लिखा हुआ है वॉलेट, यहाँ लिखा हुआ है iTunes। तो इन सब एप्लीकेशन के ऊपर आप यहाँ फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं, जिससे आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी। तो गाइस उसी के साथ साथ आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने पे क्या है कि ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर बिना फिंगरप्रिंट लगाई सब चीज़ें मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो मैं अभी कंट्रोल पैनल एक्सेस कर पा रहा हूँ बिना फिंगरप्रिंट्स को ऑन करे। तो ये एक चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो गाइस नेक्स्ट आपके पास है आपकी जो फ़ोटोज़ एप्लीकेशन में कस्टमाइज़ करना। ये फ़ोटोज़ एप्लीकेशन काफ़ी को अच्छी लगती है, काफ़ी को अच्छी नहीं लगती, बट गाइस यहाँ पर आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। डाउन करने के बाद कस्टमाइज़ एंड रीऑर्डर करना ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप इसको अपने हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं कि कैसे आपको शो करे। तो ये आपको एक एप्पल ने काफ़ी बेस्ट फीचर दे दिया है, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लेफ्ट राइट जहाँ भी करना हो अपने हिसाब से उस फोल्डर को ड्रैग कर सकते हैं। तो गाइस इसके बाद यहाँ पर भी ये खुद की इनकी नेटिव एप्लीकेशन जो कि ईमेल एप्लीकेशन, यहाँ क्या होता है कि आप जो भी ईमेल आती हैं इसको अपने हिसाब से कैटेगराइज कर देता है यहाँ पर कैटेगरी में। प्लस यहाँ पर आप उसके राइट में देखेंगे 3 डॉट दे रखे हैं, उस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप जो ऊपर के टॉगल दे रखे हैं उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब जैसे कि ऊपर के टॉगल है मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ, उसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपने हिसाब से। प्लस में यहाँ पर नीचे दे रखा है कैटेगरी सेंटर। कैटेगरी सेंटर पर क्लिक करने के बाद कभी भी नेक्स्ट ईमेल आएगी तो उसी कैटेगरी में जाके ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। ये भी अच्छा ऑप्शन है। तो गाइस नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में आप लॉन्ग प्रेस करेंगे प्लस आइकन पर, यहाँ जाके आप कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर ऐड पर क्लिक करें, यहाँ मल्टीपल ऑप्शन गिवन है, यहाँ कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर ये है टेक्स्ट को छोटा बड़ा करने का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है ऐड करने के लिए। यहाँ पर स्टॉप वॉच है, यहाँ मैग्नीफायर है, यहाँ पर वाईफाई सेटिंग्स है, यहाँ पर काफ़ी कुछ है। जैसे कि मैंने ये ऐड किया, ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए इसको आप सब ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो ये दे रखा है म्यूजिक एप्लीकेशन, आपको अगर अच्छा नहीं लगता, आपको नहीं चाहिए, उसको हटा सकते हैं अपने आप से। फिलहाल तो मैं स्पेस का घेरा है, तो इस तरह से कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास किया लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। आप नोटिफिकेशन पैनल को नीचे कीजिए, उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कीजिए, तो ऐसे ये कस्टमाइज हो जाएगा। यहाँ पर कस्टमाइज पे क्लिक करके आप कोई वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो इसमें मैंने किया वॉलपेपर चेंज, उस तरीके से आप कस्टम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि ये फ़ोटो एप्लीकेशन में चला गया कोई भी फ़ोटो लगाने के लिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आप अगर प्रेस करें, यहाँ पर लेफ़्ट राइट में वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर अगर मैं फिर लॉन्ग प्रेस करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ, ये मल्टीपल वॉलपेपर यहाँ पे अवेलेबल है ऐड लगाने के लिए, इसको लगा सकता हूँ अपने हिसाब से, जो कि इसके डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है। यहाँ पर अगर मेरे को अगर इसको चेंज करना हो, इसके यहाँ पर जो टाइम लिखा है इसके फॉर्मेट को, तो मैं आ जाऊँगा कस्टमाइज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर छोटा बड़ा करने का ऑप्शन है, इसका फ़ॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन है, कलर चेंज करने का ऑप्शन है। तो जैसे कि आपका आईफोन में होता है सेम उसी तरीके से यहाँ पर आईपैड में भी होता है। यहाँ पर ये मल्टीपल आपकी दे रखी है, गैलेक्सीज़ के बारे में दे रखा है, ये मून दे रखा है, ये मार्स दे रखा है। ये भी अपने हिसाब से सेम आईफोन की तरह ही फीचर है, सेम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर ये सारे फीचर थे आईपैड के अंदर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।